दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में आजकल चुनाव का माहौल है। जितने भी दोस्तों के फोन आ रहे हैं वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं, दिल्ली में क्या होगा। इसके लिए आज मैंने ये डिटेल्ड एनालिसिस किया है, लेकिन एनालिसिस के अंदर तीन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल, क्या केजरीवाल अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं, आपको पता लग जाएगा कि इस बार ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी भी दल के फेवर में या नेता के फेवर में कहीं कोई हवा चल रही है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी अपनी साख बचा पाएगी? क्योंकि केजरीवाल का बार बार यही कहना है कि बीजेपी सत्ता से काफी समय से दूर है। अब आप अगर हिसाब देखें तो ऑलमोस्ट 85 के बाद, 98 का जो चुनाव हुआ था उसके बाद बीजेपी सत्ता से बाहर है। ऑलमोस्ट 27 साल हो गए। अब सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस अपनी पार्टी जो खोया हुआ जनाधार है उसको बचा पाएगी? ये तीनों सवाल तीनों पार्टियों के नेताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इसी की चर्चा करें कि इन तीनों सवालों में से सही जवाब क्या होगा। लेकिन उसको जानने से पहले हमें दिल्ली का जो वोटिंग ट्रेंड है उसको समझना जरूरी है। दिल्ली एक छोटा स्टेट है। यहाँ पे कुछ 500 वोट भी अगर दाएं बाएं हो जाते हैं तो सीटें बदल जाती हैं। मार्जिन ऑफ विक्ट्री बहुत कम रहता है, क्योंकि यहाँ वर्चुअली जितने भी एमएलए हैं लोग उनको ढंग से जानते हैं। इसलिए या तो पार्टियां उन एमएलए की कुर्सियां बदल देती हैं या सीट्स बदल देती हैं, या उनको पूरी तरह से ही हटा दिया जाता है, नए कैंडिडेट लिए जाते हैं। इसीलिए दिल्ली को समझने के लिए दिल्ली का जो ट्रेंड है, जो मानसिकता है, उसको समझना जरूरी है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस होगा, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और किस तरह से ट्रेंड बदला है दिल्ली के अंदर और दिल्ली की जनता कैसे सोचती है, हम इस पर चर्चा करें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं उस समय की जब दिल्ली में दो ही पार्टियां हुआ करती थी, बीजेपी और कांग्रेस। जैसा कि आप देखेंगे 1983 में बीजेपी को मिले थे 37% वोट और कांग्रेस को मिले थे 47। 10% का फर्क था, लेकिन ऑलमोस्ट डबल सीटों का फर्क था। 19 बीजेपी को मिली थी, 34 कांग्रेस को मिली थी। उस समय आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं हुआ करती थी, इसको आपको देखना होगा। 93 में बीजेपी को मिले थे 42, कांग्रेस को मिले थे 34। बीजेपी की ऑलमोस्ट 49 सीटें थी और कांग्रेस की थी 14 सीटें। अब सवाल इस बात का है कि क्या हुआ था, अचानक बीजेपी को इतनी बढ़त कैसे मिली थी? 83 और 93 के बीच में 84 के दंगे हुए थे दिल्ली। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। सिख समुदाय पूरी तरह से बीजेपी के साथ था। बहुत बुरा हुआ था। जो भी उस समय रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने जिस तरह से दिल्ली में हत्याकांड हुआ उसको नहीं रोका, वो वास्तव में बहुत शर्मनाक था। लेकिन जनता ने अपना मत दिखाया और जो सत्तारूढ़ थे उनको बाहर किया। 98 में आप देखेंगे फिर पासा पलटा। बीजेपी को 34% वोट मिले, लेकिन सीटें मिली सिर्फ मात्र 15 और कांग्रेस को मिले ऑलमोस्ट 48% वोट और सीटें आई 52। ये कौन सा दौर था दोस्तों? ये 1998, आपको याद होगा, दिल्ली में प्याज के कारण सरकार गिरी थी। प्याज के दाम 60 रुपए हो गए और महंगाई उस समय इलेक्शंस में बहुत बड़ा मुद्दा होती थी। मुझे याद है सुषमा जी उस समय चीफ मिनिस्टर थी। मैं एक इंडस्ट्री एसोसिएशन को हेड करता था और हमारे पास ये रिक्वेस्ट आती थी कि दुनिया में कहीं से भी प्याज मिले, आप दिल्ली में सप्लाई अरेंज कराइए। तो हमने कहा था प्याज तो मिल जाएंगे, लेकिन लाने का भाड़ा अगर आप उसमें जोड़ेंगे तो जो दिल्ली में इस समय दाम है प्याज के, उससे ज्यादा बैठेगा। तो लाने का कोई फायदा नहीं है, इंपोर्ट आप कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और इलेक्शंस में अब महीने डेढ़ महीने का टाइम लगेगा। इसके बाद आप देखें कि 2003 के अंदर, 52 के अंदर शीला दीक्षित जी आई। उसके बाद 2003 में दोबारा जब चुनाव हुए तो 47 सीटें आई कांग्रेस की, दोबारा शीला जी मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद फिर बीजेपी का पोर्ट शेयर में इंप्रूव हुआ, 1% बढ़े, 15 से 20 हुए। फिर 1% और बढ़ा, 20 से 23 हुए। कांग्रेस को 1% का घाटा हुआ। आप देखेंगे कि उनकी 4-4, 5-5 सीटें कम हुई और यहां तक आते आते 40% हुआ और बाकी अलग पार्टियों को जो थे, गठबंधन में थे कांग्रेस के या बाकी लोग थे, उनके साथ वोट गए। लेकिन कुल मिला के आप देखेंगे कि कांग्रेस की बढ़त थी। अब सवाल इस बात का है कि 2008 तक तो दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस थी। 2013 में एंट्री हुई केजरीवाल की, 12 के अंदर जब अन्ना आंदोलन हुआ, उसके बाद 13,
और जो हमने वहां पे देखा वो हमारे सामने है। 13 के अंदर बीजेपी का वोट परसेंटेज में कोई खास फर्क नहीं आया। 31 सीटें बीजेपी को मिली, 33% वोट मिले। कांग्रेस को फर्क पड़ा, 40 से घट के 24 हुई, 8 सीटें मिली। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? अन्ना आंदोलन का केजरीवाल को 30% सीटें मिली और करीब 28 सीटें वो अपनी लेके आए। तो ये हमारे सामने आंकड़ा है। अब 15 में जब चुनाव हुआ, अब अचानक क्यों चुनाव हुआ? क्योंकि यहां थी कोलिशन गवर्नमेंट, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। अब केजरीवाल कोलिशन में काम कर नहीं सकते। जब ये इंडिया गठबंधन भी बना था तब भी मैंने कहा था कि उनकी नजर भारत में अलग अलग राज्यों के अंदर एमपी सीट्स की है। उनको टीम में काम नहीं करना है, उनको अपना एक छत्र राज्य चाहिए। अगर वो नहीं कर पाते तो उस टीम में नहीं रहेंगे। इसीलिए दिल्ली में भी आप देखें कि वो कांग्रेस या किसी भी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, और वो साफ कहते हैं उनका अगर फायदा है गठबंधन में तो वो गठबंधन में जाएंगे, अगर उनको फायदा नहीं दिखता है तो गठबंधन में नहीं जाएंगे। वो अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ये केजरीवाल की रणनीति है। 15 में जब दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी का वोट शेयर गिरा 1%, 33.3 से घट के हुआ 32.3, लेकिन सीटें 10 गुना घट गई, 31 से घट के रह गई 3। ये है दिल्ली। सीटें वोट परसेंटेज कम हुआ 1, सीटें गई ऑलमोस्ट 27-28 सीटें गई, 1/10 रह गई बीजेपी। कांग्रेस को मिली 24% वोटिंग, 8 सीटें मिली, 29 मिले केजरीवाल को, 29% शेयर, 28 सीटें उनको मिली। लेकिन उसके बाद ये केजरीवाल का पहला टेन्योर, उसके बाद जब 15 में दोबारा आए तो केजरीवाल को जनता ने साथ दिया। जब उनको पता लगा जनता को कि ये वैसे ही कांग्रेस को अगर हम वोट देंगे तो ये केजरीवाल के साथ जाएंगे, तो लोगों ने, देश की जनता ने कांग्रेस को डंप किया कि अब हमें आप पे भरोसा नहीं है, क्योंकि आप में अपने में तो दम रहा नहीं, आपको केजरीवाल की साइकिल पे ही बैठना है, तो हम वहीं चले जाते हैं। तो जनता ने फिर 54.5% वोट दे दिए आम आदमी पार्टी को, और सीटें ऑलमोस्ट 67, और बीजेपी को रह गई मात्र 3। उसके बाद, और ये अन्ना आंदोलन और उसके बाद फिर रेवड़ी कल्चर। इसके बाद फिर 20 के अंदर 38% बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा 5%, तो 5 सीटें भी बढ़ गई। कांग्रेस का क्या हाल हुआ? 5% से भी नीचे चली गई, 4.3%, और फिर खाता भी नहीं खुला। और आम आदमी पार्टी की 1% वोटिंग शेयर गिरा और 5 सीटें कम हो गई। अब आप ये समझिए कि इस बार 25 में क्या होने वाला है। क्या कुछ वोट वहां से शिफ्ट होकर यहां आएंगे? जो लोग कांग्रेस को वोट देंगे वो क्या सोच के देंगे कि क्या कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। अगर कांग्रेस को वोट मिलता है तो ये मान के चलिए वो पार्टी के लिए नहीं है, वो लोकल कैंडिडेट के लिए। उसकी छवि अच्छी है, उसका लोकल कनेक्ट होगा, वो वहां का पॉपुलर व्यक्ति होगा, जनता को लगता होगा ये अच्छा आदमी है, इसका साथ देना चाहिए, तो कांग्रेस के उस एमएलए को सीट मिलेगी। अब वो कौन होगा? दिल्ली की ऑलमोस्ट 70 सीटों में भाग्यशाली कांग्रेस की टिकट पे लड़ने वाला जो जीत रहा है, वो हमें अगले इस हफ्ते के आखिर तक पता लग जाएगा। क्या आम आदमी पार्टी अपनी इस 50% से ऊपर वाली सीट को बचा पाएगी, अपना वोट शेयर को? ये केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बार वो हवा नहीं है, ना अन्ना आंदोलन है, ना फ्री बीज का चस्का है, क्योंकि इस बार सब पार्टियों ने खुल के फ्री बीज दी। तो फ्री बीज जो है केजरीवाल का एजेंडा हुआ था वो तो रहा नहीं। लेकिन क्योंकि लोगों ने केजरीवाल के फ्री बीज का स्वाद ले लिया है, उनको नहीं पता कि जो बीजेपी या कांग्रेस ने वादे किए वो पूरे कर पाएंगे या नहीं। हालांकि केजरीवाल भी नहीं कर पाएंगे, दिल्ली में बजट नहीं, चाहे वो कुछ भी बोले। केजरीवाल का जो टोटल एस्टीमेट है बजट का, वो 30 से 35 हजार करोड़ की एक्स्ट्रा लायबिलिटी है। ऑलरेडी दिल्ली सरकार घाटे में है। 35,000 करोड़, ऑलमोस्ट 50% ऑफ टैक्स कलेक्शन होता है, वो हो नहीं पाएगा। तो केजरीवाल के भी वादे पूरे नहीं होंगे, ये आप वैसे लिखवा लीजिए। लेकिन जो मिल रहा है वही सही। तो क्या जनता उस समर्थन में वोट देगी, या बीजेपी का जो ग्राउंड लेवल का कैडर है और जिस तरह से वादे किए हैं बीजेपी ने, लोगों को लगेगा शायद कुछ और दिख रहा है हमें, इस बार बड़ी थाली दिख रही है बीजेपी की, हम वहां बैठ जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या बीजेपी अपना वोट शेयर बढ़ा पाएगी? क्योंकि आप देखिए दोस्तों, अगर हम ये जो दंगे का टाइम है इसको छोड़ दें, 84 के दंगे के बाद जो चुनाव हुआ, उसके अलावा बीजेपी को कभी भी 32% से कम और 38% या 39% से ज्यादा वोट नहीं मिला है। बीजेपी का जो वोट प्ले है वो 5% है। अब सवाल इस बात का है कि क्या बीजेपी अपना वोट परसेंटेज 40 से ऊपर ले जा पाएगी?
अगर बीजेपी अपना वोट परसेंटेज आप देखिए 43, 44 या 45% के आसपास अगर ले आती है, 5-6% अगर अपना वोट शेयर बढ़ा लेती है, तो चांसेस ये है कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। लेकिन कयास ये है कि दिल्ली में शायद हंग असेंबली हो सकता है केजरीवाल सबसे बड़ी पार्टी हो। अब पूरा दारोमदार जो है वो आ जाएगा कांग्रेस पे, क्योंकि 13 में भी कांग्रेस ने ही 8 सीटें देके केजरीवाल को, जब उनकी माइनॉरिटी में मतलब पार्टी थी 28, बीजेपी की 31 थी, तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए कांग्रेस ने आम आदमी का समर्थन किया। कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ी, कांग्रेस दिल्ली से खत्म हो गई। तो क्या कांग्रेस की वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी? आपने बीजेपी को बाहर रखने के लिए अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। क्या कांग्रेस इस बार ऐसा करेगी? पहला सवाल। दूसरा, अगर कांग्रेस के एमएलए को कहा गया कि आप आम आदमी का समर्थन करें और डिफरेंस कम रहा, तो सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस के एमएलए टूट के बीजेपी में शामिल नहीं होंगे? क्या बीजेपी इस बात का प्रयास नहीं करेगी कि आम आदमी पार्टी को बाहर रखा जाए और एमएलए को बीजेपी में शामिल कर लिया जाए? अंदर ही अंदर तो कांग्रेस भी खुश होगी, क्योंकि आइडियोलॉजिकली तो वो बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कांग्रेस को इस बात का तो रिलीफ होगा कि कम से कम आम आदमी पार्टी अब बाकी राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार नहीं कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास जो रेवेन्यू है, जो आम आदमी पार्टी के पास जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और जो पावर है दिल्ली की, वो शायद कम हो जाएगी। पंजाब में भी हालात बहुत अच्छे नहीं है, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि केजरीवाल बगैर पावर के अब रह नहीं सकते। केजरीवाल को पावर और प्रेस दोनों की आदत लग चुकी है, वो उसके बगैर रह नहीं पाएंगे। लेकिन कांग्रेस के रिवाइवल के लिए आम आदमी का घटना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी का वोट तो ना आम आदमी में जाएगा ना कांग्रेस में जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी का वोटर है, क्या वो वोट देने जाएगा? अगर बीजेपी का संगठन ये कर लेता है तो शायद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, हो सकता है सत्ता में आ जाए, और अगर नहीं आई तो हो सकता है कांग्रेस के जो 2-4-5 एमएलए जीत के आएंगे उनका समर्थन बीजेपी को मिल जाए इनडायरेक्टली, या वो बीजेपी में शामिल हो जाए। सवाल इस बात का है। अब देखना है कि दिल्ली की जनता इस राजनीतिक शतरंज में कैसी चाल चलती है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत मिलेगा जैसा केजरीवाल क्लेम कर रहे हैं, या हंग असेंबली होगी और फिर एमएलए की खरीद फरोख्त होगी? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।